फाइनली अब ये तय हो गया है कि बृहद मुंबई का मेयर है वो बीजेपी का होगा। अभी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो समझौता हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये अब कोई शक शुबा नहीं बचा है कि उसमें कोई अलग से कोई चित्र बने। अब ये स्पष्ट रूप से मुंबई में बीजेपी का मेयर बनेगा और ख़ास बात कि जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो भी अब उसका चेयरमैन भी बीजेपी का ही होगा। एकनाथ शिंदे हैं, उसने बिल्कुल ये टांग अड़ा दी थी कि उसका ही मेयर होना चाहिए। जो इस बार बाला साहब ठाकरे की जन्मशती है तो उसका एक बहाना देकर के उन्होंने ये शगुफा फैलाया था कि किसी तरह से ऐसा माहौल बन जाए कि शिवसेना शिंदे का है वो मेयर है वो बन जाए। लेकिन जो ही देवेंद्र फडणवीस हैं वो लौटे दावोस से और उन्होंने जो उसका सिलेक्शन होने वाला था चेयरमैन का उस डेट को ही आगे करवा दिया ताकि एकनाथ शिंदे की जो अकड़ है वो कुछ निकाली जा सके। अब समझौता इस पर बता रहे हैं कि ना तो उसको बीएमसी का चेयरमैन पद मिलेगा ना ही स्टैंडिंग कमेटी में कुछ उसको पद मिलेगा। वो खास होता है स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का कि जो फाइनेंस का जो सैंक्शन होता है, कोई भी जो अलॉटमेंट होता है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ही होते हैं और वो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। तो ये सब चीज़ें जब एकनाथ शिंदे को पता चली कि आपका केवल 26 कॉरपोरेटर हैं और बीजेपी के हैं वो 89 कॉरपोरेटर हैं, तो यदि निर्दलीय मिला करके या फिर और दूसरी उद्धव ठाकरे या इधर से प्रयास किया जाए तो पूरा गणित है वो शिवसेना का बिगड़ सकता है। एकनाथ शिंदे ये चाह रहे थे कि किसी तरह से ये जो बड़बोलापन या फील्ड में ले जा करके या बाहर आउट करके ये सब करेंगे तो शायद बीजेपी थोड़ा दबाव में आएगी, क्योंकि केंद्र में भी उसके कुछ एमपीज हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उसके सहयोग से चल रही है। तो ये उसका कयास है या उसका प्लान है वो सब धरा का धरा रह गया। अब बीच में बता रहे हैं कि कुछ पैक्ट हुआ है, कुछ समझौता हुआ है उनके बीच में, वरना तो एकनाथ शिंदे ने अपने कॉरपोरेटर्स को ताज होटल में कैद कर करके रख दिया था कि जब तक फडणवीस नहीं आते हैं, समझौता नहीं होता है, मेयर पद का हमारे को जो प्रस्ताव है वो नहीं मानते हैं तो हम समर्थन नहीं देंगे। और कई जगह जो एकनाथ शिंदे हैं वो राज ठाकरे के साथ मिल करके सरकार बनाने के लिए दावा कर चुके हैं। तो एकनाथ शिंदे के ऊपर बीजेपी भरोसा तो नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 89 कॉरपोरेटर्स के बाद भी उसको आवश्यकता पड़ेगी 114 के लिए। तो ऐसे में उस पर किस तरह का गणित बैठा है वो देवेंद्र फडणवीस जल्दी ही इसको शायद सबको बताएंगे। और ये लगता नहीं है कि एकनाथ शिंदे की कोई इस तरह की मांग या कोई इस तरह का जो उसका कोई प्लान है वो साबित होगा, क्योंकि मुख्य जो पद होता है बीएमसी का मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन, उसके बाद जो एजुकेशन शिक्षा समिति और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसका यदि कोई उसको एक कुर्सी है वो दे दी जाए तो एकनाथ शिंदे हैं वो संतुष्ट होंगे। यहाँ राजनीति क्या चल रही है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि बीजेपी को पीछे रखा जाए, बीजेपी चाहती है कि उद्धव ठाकरे को पीछे रखा जाए। तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो शिंदे को गिराना भी चाहते हैं और बीजेपी से दूर भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। यदि उद्धव ठाकरे वास्तव में ही एकनाथ शिंदे को पीछे करना चाहते हैं तो उन्हें समर्थन देना पड़ेगा बीजेपी को, और यदि वो बीजेपी को समर्थन देते हैं तो वो कांग्रेस से अलग होते हैं या मुस्लिम तुष्टीकरण का जो उन्होंने कार्ड खेला है वो उसकी चाबी भविष्य में वो बंद हो सकती है और राज ठाकरे से वैसे दूर हो सकती। तो राजनीति महाराष्ट्र की बहुत ही सघन तौर पर उलझ गई है और इसको सुलझाने में देवेंद्र फडणवीस हैं वो कामयाब रहे हैं। अब जल्द ही कोई डेट आएगी और साझा एक प्रस्ताव लेकर के या फिर कोई भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या डिक्लेरेशन दे करके इस बात को रिजोल्व किया जाएगा और मुंबई को नया मेयर 25 साल बाद में बीजेपी का
मिलने जा रहा है। अब ये जो मेडल है वो किसके गले में पड़ता है, क्योंकि वहाँ सीट है वो महिला की डिक्लेयर हुई है, तो कोई ना कोई महिला ही बनेगी। अब किसके हाथ में आता है ये देखने वाली बात होगी कि किसका नंबर लग रहा है, किसका नहीं लग रहा है। लेकिन अब ये तय हो चुका है फाइनली कि वहाँ का मेयर बीजेपी का बनने जा रहा है।